गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां सीजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के जोधपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिफ फिल्म क्लब के द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 11वां सीजन है वो जोधपुर में 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस साल के महोत्सव का जो विषय है वो सिनेमा स्थान राजस्थान में सिनेमा का पेनोरमा, इसी विषय पर आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में 5 दिन तक फिल्म स्क्रीनिंग, ओपन फोरम टॉक शो और वर्कशॉप्स आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण बोहरा, जी हाँ प्रताप कृष्ण लोहरा ने अपने कार्यकाल का कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया था। यहाँ दोस्तों पी.के. लोहरा, ध्यान रखना ये राजस्थान के लोकायुक्त है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, और इन्होंने हाल ही में जो अपने कार्यकाल का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के पास प्रस्तुत किया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त है न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया। जस्टिस पी.के. लोहरा के कार्यकाल का यह चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है। लोकायुक्त सचिवालय में 1 जनवरी 2024 को 4041 परिवाद लंबित थे तथा साल 2024 में कुल 2068 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 6109 परिवादों में से 2311 परिवाद का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निस्तारण इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन है वो किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर में 9 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर का विमोचन इसके लिए 1 जनवरी को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के द्वारा किया गया था। राइजिंग राजस्थान की थीम पर आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा, और ये प्रदेश के जो बड़े मेले का ये 34वां संस्करण है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में करीब 15 लाख लोग हैं वो शिरकत करते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की हजारों स्टॉल लगाने के साथ साथ मेले में अलग अलग विषयों पर उद्यमियों के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ किया। यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना इसका शुभारंभ सिरोही से किया गया था 1 जनवरी 2025 को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए वर्ष के अवसर पर राज्य के गोपालक परिवारों के लिए क्रांतिकारी पहल की शुरुआत करते हुए राजस्थान में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसकी योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू में आयोजित भव्य समारोह में 1 जनवरी 2025 को योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार इस योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार 150 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का भी वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन वो राजस्थान के जयपुर में कब किया जाएगा।
तो इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 है, ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगा 6 से लेकर 8 जनवरी तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रोग्रेसिव फोरम द्वारा आयोजित इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025, जिसका आयोजन 6 से 8 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। यह थिएटर फेस्टिवल भारतीय सिनेमा और रंगमंच के महान कलाकार इरफान खान को समर्पित है। इस आयोजन का उद्देश्य थिएटर कला और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान विधानसभा के जो वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया था राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2025 को ये कैलेंडर का इसका विमोचन किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 1 जनवरी को विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। देवनानी ने कहा है कि साल 2025 के कैलेंडर में लोक देवी देवताओं, वीर वीरांगनाओं एवं महापुरुषों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। महापुरुषों के आदर्श आमजन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस माह में जिन लोक देवी देवताओं एवं वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों के पर्व जयंती आते हैं, उसी माह में इस कैलेंडर में उनका उल्लेख भी किया गया है। इसे आमजन को स्थानीय लोक देवी देवताओं के साथ साथ वीर वीरांगनाओं के द्वारा किए गए राष्ट्र के लिए बलिदान और त्याग की जानकारी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्लस्टर विकास योजना के तहत छोटे उद्यमियों को अधिकतम कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो राजस्थान में जो 9 नवीनतम नीतियां जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग जो क्लस्टर विकास योजना के तहत छोटे उद्यमियों को राजस्थान में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत हो चुकी है। हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने के लिए और छोटे उद्यमियों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि मिलती है, जिसमें अधिकतम इसमें 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो दी जाती है। स्थानीय उद्योगों को संगठित कर बाजार में मजबूत स्थिति दिलाई जाएगी क्लस्टर विकास योजना के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत साल 2030 तक कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? जहां आज के इस वीडियो में हम नीति से संबंधित 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने योजना के बारे में जाना था, तो डेली हमारा एक विशेष टॉपिक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम 3 क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो करेंगे। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो हाल ही में 9 नई नीतियों की घोषणा सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई थी, इसी के तहत ही जो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत साल 2030 तक टोटल अगर बात करें तो 125 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें अक्षय सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ये बड़ा कदम है। साल 2030 तक 125 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वो राजस्थान में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, स्वच्छ और हरित ऊर्जा से पर्यावरण को बचाने और जो निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा जो राजस्थान सौर विकास निगम की 2000 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा की गई थी, जिसमें 30% केंद्रीय वित्त सहायता मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्मित रेत उद्योग को बढ़ाने और निर्माण में रेत की बढ़ती मांग हेतु साल 2028-29 तक का जो लक्ष्य है वो एम सैंड उत्पादन को कितने मिलियन टन तक बढ़ाना है? तो इसमें ध्यान रखना एम सैंड नीति है। हाल ही में जो राजस्थान सरकार की ओर से नई एम सैंड नीति की घोषणा की गई है, जिसमें जो राजस्थान में निर्मित रेत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो अगर बात करें तो 30 मिलियन टन, यहाँ दोस्तों 30 मिलियन टन एम सैंड के उत्पादन को साल 2028-29 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में निर्मित रेत उद्योग को बढ़ाने
और निर्माण में रेत की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एमसैंड नीति 2024 की घोषणा की थी। राज्य को वर्तमान में सालाना लगभग 70 मिलियन टन नदी रेत की आवश्यकता है, फिर भी स्थानीय एमसैंड उत्पादन केवल 13 मिलियन टन है, लेकिन आवश्यकता कितनी है? 70 मिलियन टन। तो नीति का उद्देश्य इस अंतर को पाटना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन करना है। एमसैंड नीति के जो लक्ष्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य साल 2028-29 तक एमसैंड उत्पादन को 30 मिलियन टन तक बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो रजत शर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रजत शर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रजत वर्मा नियुक्त हुए हैं, यहाँ पर शर्मा नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, रजत वर्मा है। तो ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बने हैं रजत वर्मा। तो रजत वर्मा ये 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में सुरजित सोम का स्थान लेंगे, यानी सुरजित सोम के स्थान पर रजत वर्मा नियुक्त होंगे। रजत वर्मा जो वर्तमान में संस्थागत बैंकिंग का नेतृत्व कर रहे हैं और 18 महीने पहले डीबीएस में शामिल हुए थे, और उन्होंने भारत के जो आईबीजी व्यवसाय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड यानी डीबीएस बैंक एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, इसरो का स्पारडेक्स मिशन, जी हाँ, स्पारडेक्स मिशन किस टेक्निक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो इसरो ने एक मिशन की अनाउंसमेंट की है, मिशन को लॉन्च किया है, स्पारडेक्स मिशन, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट के जरिए इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। मिशन के तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 छोटे सैटेलाइट को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतरिक्ष में डॉकिंग यानी आपस में जुड़ना और अनडॉकिंग यानी अलग होने की जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का कौन सा संस्करण आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का कौन सा संस्करण 10 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।